प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हम और हमारा आदर्श निबंध पाठ के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने महर्षि अरविंद के इस दार्शनिक सिद्धांत को मान्यता दी है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अंश हैं, या यूँ कहें कि परम शक्ति के अंश हैं। अतः भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। आइए गद्यांश देखें। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। ऊर्जा, ऊर्जा माने शक्ति, अंश, भाग या हिस्सा। व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही एक रूप है। इस ऊर्जा को ही परम सत्ता या परमात्मा आदि के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में इसे बड़े विस्तार से अनगिनत उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रख्यात दार्शनिक महर्षि अरविंद ने भी यही कहा है कि हम सभी ऊर्जा के ही अंश हैं। यह पूरा संसार ऊर्जा से ही संचालित है। आगे देखें। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अस्तित्व का अर्थ होता है अपनी सत्ता, विद्यमानता या स्वयं के होने का भाव। तादात्म्य, अभिन्नता, तालमेल, आत्मिक संबंध या समन्वय, कुछ भी आप कह सकते हैं। एहसास, महसूस, ध्यान या अनुभव। शर्मनाक, लज्जाजनक। गैर आध्यात्मिक, अध्यात्म से परे, अनैतिक या अध्यात्म के विरुद्ध। व्याख्या देखें। लेखक आगे कहता है कि जब हमें यह ज्ञात हो ही गया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अंश हैं और दोनों में ही अभिन्न संबंध है, तब हमें भौतिक पदार्थों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें आत्मा के साथ साथ भौतिक पदार्थों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। वस्तुतः भौतिक पदार्थों की इच्छा करना किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है और न ही यह अध्यात्म के विरुद्ध है। सच तो यह है कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु मनुष्य क्रियाशील बना रहता है और अत्यधिक उन्नति करता है। अतः व्यक्ति को अपेक्षित भौतिक पदार्थों की इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए और उसकी प्राप्ति हेतु पूरे मन से प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। पहले की तरफ आप उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हम और हमारा आदर्श तथा लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। व्याख्या। निबंधकार डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि जब हमें यह ज्ञात हो ही गया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अंश हैं और दोनों में ही अभिन्न संबंध है, तब हमें भौतिक पदार्थों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः भौतिक पदार्थों की इच्छा करना किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है और न ही यह अध्यात्म के विरुद्ध है, बल्कि ऐसा करते हुए व्यक्ति क्रियाशील बना रहकर अत्यधिक उन्नत करता है। अतः व्यक्ति को अपेक्षित भौतिक पदार्थों की इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए
और उसकी प्राप्ति हेतु पूरे मन से प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह किसका स्वरूप है? उत्तर, हम जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? उत्तर, लेखक के अनुसार महर्षि अरविंद ने यह कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? उत्तर, लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को ही अस्तित्व का हिस्सा माना है। दो तीन प्रश्न और महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी देख लें, यद्यपि परीक्षा में 5 ही पूछे जाते हैं। छठा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के प्रसंग का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि संसार के सभी प्राणी और पदार्थ ऊर्जा के स्वरूप हैं। सातवां प्रश्न, लेखक के अनुसार शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात कौन सी नहीं है? उत्तर, लेखक के अनुसार भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। आठवां और अंतिम प्रश्न, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरी तरफ अर्थ लिखिए। शब्द के नीचे अस्तित्व, अर्थ के नीचे अपनी सत्ता। आप जानते हैं कि अपनी सत्ता माने अपने होने का जो भाव है उसे अस्तित्व कहते हैं। तादात्म्य, तादात्म्य ने अभिन्नता, समन्वय। तादात्म्य का जो मूल भाव है वह है एक वस्तु का दूसरी में मिलकर उसी जैसा हो जाना, उसे तादात्म्य कहते हैं। उसके लिए एक शब्द आप अभिन्नता या समन्वय लिख सकते हैं। इस भाग में इतना ही। छठे और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।